आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जयपुर महापौर का कल चुनाव होना है, लेकिन 90 में से 63 पार्षदों से सजी बीजेपी सियासी तौर पर क्या सबसे डर रही है? क्या उसका अपने ही पार्षदों से विश्वास उठ गया है? क्या उसको यकीन नहीं कि जिसको वो महापौर के पद के लिए खड़ा करेंगे उसका हर पार्षद समर्थन करेगा? क्या यही वजह है कि सही पार्षदों को एक होटल में इकट्ठा किया गया है? सियासी तौर पर इसको बाड़ाबंदी कहते हैं, लेकिन इस पूरी तस्वीर को समझने की जरूरत है। ये जरा समझने की कोशिश कीजिए, बाड़ाबंदी क्यों की जा रही है। महापौर के लिए बीजेपी की तरफ से 16 पार्षदों ने ताल दरअसल ठोक रखी है, ऐसा कहा जा रहा है। इन 16 दावेदारों में वैश्य, ब्राह्मण, ओबीसी गुट बनने से बीजेपी की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। यही वजह कि 90 में से 63 पार्षद होने के बाद भी बीजेपी पार्षदों की बाड़ाबंदी कर रही है। पार्षदों को अजमेर रोड स्थित एक रिसोर्ट में बुलाकर रोका गया है। वहीं जयपुर नगर निगम में कांग्रेस के 18 और 9 निर्दलीय पार्षद मौजूद हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने आमेर विधायक सतीश पूनिया और जयपुर जिला प्रभारी राजेंद्र गहलोत को पार्षदों को एकजुट बनाकर पार्टी का मेयर चुनने का जिम्मा सौंपा है। ऐसी भी खबरें हैं कि कांग्रेस किसी निर्दलीय पर दाव खेल सकती है, जिसके पक्ष में बीजेपी के पार्षद आ जाएं, और बस इसी डर से बाड़ाबंदी की व्यूह रचना कर दी गई। लेकिन अब हम आपको ये भी बताते हैं कि मेयर का चुनाव कैसे होना है, कल कैसे होना है, इसकी प्रक्रिया को भी जरा समझ लीजिए। नगर निगम के मेयर के लिए पार्षद वोट डालेंगे। एक से ज्यादा दावेदार होने पर मतदान कराया जाएगा। प्रत्याशी बनने के लिए 2 पार्षदों का समर्थन होना जरूरी है। मेयर की चुनाव प्रक्रिया एक ही दिन यानी कि 22 जनवरी को पूरी हो जाएगी। सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। उसके बाद सुबह 11:30 बजे तक नामांकन की जांच होगी। दोपहर 2 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। एक से ज्यादा प्रत्याशी होने की स्थिति में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, और मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी और परिणाम आ जाएगा। यानी कल का दिन 2 चीजों को साफ कर देगा। एक तो ये कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है या नहीं है। दूसरा ये कि क्या कांग्रेस इस पूरे खेल में कोई भूमिका निभाने भी वाली है या नहीं। और तीसरा ये कि क्या कल निर्दलीय किसी पार्टी के लिए वो कंधा बनेंगे जिस पर सियासी बंदूक को तान विरोधी के सियासी चक्रव्यूह को भेदा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बाड़ाबंदी क्यों की गई, इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। क्या वाकई में हर चुनाव से पहले बाड़ाबंदी कर दी जाएगी? सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता विक्रम सैनी, कांग्रेस नेता विचार व्यास जी और आम आदमी पार्टी से ओम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन विक्रम सैनी जी, सर सवाल मेरा आपके साथ शुरू होता है, बाड़ाबंदी जरूरी है? विजेंद्र जी, ये बाड़ाबंदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र इस बात को शो कर रहा है कि सभी पार्षदगण जितने भी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण हैं वो सभी एक जगह बैठकर और शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श के बाद ये तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का या जयपुर शहर का कल महापौर कौन होने वाला है। इसमें बीजेपी ऑफिस में सैकड़ों बार गया हूं, इतना छोटा नहीं कि 63 पार्षदों की जगह ना हो बैठने की, इतना छोटा नहीं है बीजेपी ऑफिस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश कार्यालय में, आप भी जानते हैं इस बात को भी, कि कई समूह और कई प्रकोष्ठों की और मोर्चों की आज बैठक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये संभव नहीं था, इसलिए कहीं भी स्थान इतना ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन सभी पार्षदों को इकट्ठा क्या मंत्रणा करनी है कि सुबह से शाम तक एक ही होटल में रुकेंगे, अगले दिन भी होटल में ही रुकेंगे? इतनी गंभीर मंत्रणा होनी है? इस विषय में भी चर्चा हो सकती है, आने वाले और भी नगर निगम से रिलेटेड हो या जयपुर शहर के विकास से संबंधित मुद्दों पे भी विशेष चर्चाएं हो सकती हैं, इसलिए 70 दर 70 चर्चा करने में समय लग सकता है। जयपुर शहर के विकास के लिए मंत्रणा करनी है तो क्या नगर निगम छोटा है? विजेंद्र जी, स्थान के इस विषय में क्या महत्व रखता है? कल को अगर नगर निगम में रखा जाता या बीजेपी कार्यालय में रखा जाता तो फिर ये होता कि बीजेपी कार्यालय नगर निगम में ही महापौर की बैठक की या महापौर का नाम क्यों तय किया जाए? पार्टी कार्यालय है आपका, क्यों सवाल खड़ा होता? लेकिन पार्टी कार्यालय के अंदर आज जब बैठक है और कल महापौर के चुनाव होने हैं तो सारी रायशुमारी करना या प्रत्याशियों से अपने पसंद के उम्मीदवारों का नाम लेना तो आज ही तय था। विचार व्यास, बहुमत का आंकड़ा अगर देखा जाता है तो समझ में आता है कि बीजेपी को टेंशन की जरूरत नहीं, उल्टा खुला छोड़ना चाहिए पार्षदों को। 63 पार्षद 90 में से बीजेपी के, उसके बाद एक रिसोर्ट में रोका जाता है। कांग्रेस कोई चक्रव्यूह रच रही है?
जिसका डर बीजेपी को सता रहा है? देखिए, कांग्रेस का तो इसमें कहीं रोल उस तरह से नहीं है, लेकिन बात जहां पर शक की सुई जहां जानी चाहिए वो ये है कि यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं जो महापौर बनना चाहते हैं। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 5-5, 6-6 लोग दावेदारी कर रहे हैं और आपसी कलह, आपसी झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनको बैठा करके समझाइश या लोभ लालच देनी। अच्छा, आप तो जानकारी लेके आए होंगे सर, बीजेपी की टेंशन खत्म कर दीजिए, कहिए कि कांग्रेस की तरफ से कल कोई महापौर के दौड़ में नहीं। महापौर की दौड़ के लिए अभी देखिए, अभी तक तो फिलहाल मीटिंग चल रही है, हो सकता है मीटिंग के बाद में कोई उस तरह से कोई रणनीति बनाई जाए, लेकिन फिलहाल जो 18 पार्षद के साथ भी रणनीति ऐसी हो सकती है कि महापौर के पद पर कोई खड़ा हो जाए। देखिए, क्योंकि कई सारे पार्षद ऐसे हैं जो संपर्क में हैं और लगातार बीजेपी के चर्चा कर रहे हैं। जी सर, हाँ, बीजेपी के। जी जी, ठीक है। और इसलिए थोड़ा सा कहना एक मतलब जल्दबाजी होगी, लेकिन आप देखिए, जब शुरू में निर्दलीय सत्यनारायण शर्मा जी को बनाया गया था, सुरेश शर्मा जी को, उस समय भी महापौर के लिए झगड़े हुए थे। दूसरी बार नाहटा जी के समय भी बाड़ाबंदी हुई और तीसरी बार अब हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि ये हार की बौखलाहट इनकी साफ नजर आती है और अब ये कहीं ना कहीं भटकाव एक तरह का पार्टी के अंदर हो चुका है। इनके पार्षदों कि बीजेपी के नेता संपर्क में हैं, सारे तो रिसोर्ट में हैं सर, संपर्क कैसे हो रहा है? देखिए, कम से कम आप चेक करेंगे तो अभी कम से कम 15 से ज्यादा पार्षद तो पहुंचे भी नहीं थे जी, तो वो कहाँ हैं? सर, मेरे पास जो आंकड़ा पहुंचा उसमें सिर्फ 3 पार्षद अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहां पर, और वो भी शादी और बाकी अन्य कार्यक्रम की वजह से नहीं पहुंचे। ये कल से प्रोसेस शुरू हुआ था, जो आज दोपहर तक अभी तक भी जारी है जी। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं गोलमोल करके कैसी भी घेराबंदी करके उनको लाया गया है। घेराबंदी जो कांग्रेस भी करना चाह रही है संपर्क करके? नहीं, कांग्रेस क्यों करना चाहेगी? ये इनका इंटरनल मैटर है जो कि एक्सपोज हो रहा है। इनके यहाँ पे इस तरह का अनुशासन ही नहीं है, वरना कहां जरूरत आ रही थी इनको इस तरह से रात को लेकर के जाने की। पार्षद जैसी चीज के अंदर ज्यादा आपका रोल है नहीं, या कहीं की रोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अब निचले चुनाव के अंदर भी जब भी वोटिंग की बारी आती है तो बाड़ाबंदी हो जाती है, उसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अगर अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है तो फिर किस तरीके से पार्टी और संगठन चलते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस विषय पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बेहद ही एक शर्मनाक बात है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, वो स्वयं, हम लोग जब सुबह अखबार पढ़ रहे हैं तो उसमें भी लिखा हुआ आ रहा है, और हम न्यूज़ चैनल के सामने बैठ रहे हैं तो भी बात हो रही है इसी मुद्दे पे कि बाड़ाबंदी की जा रही है। जब 91 में से 63 पार्षद जो हैं आपके खेमे में हैं, उसके बावजूद इस तरह की जो बाड़ाबंदी की जा रही है, ये प्रक्रिया मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी में अमित शाह जी ने जो शुरू करी है ऊपर से लेके ये नीचे तक रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये आम जनता के सामने है कि ये पार्टी विद डिफरेंस जो अपने आप को बताती थी, ये पार्टी किस तरह से खरीद फरोख्त करने वाली एक पार्टी बन चुकी है। और इनके अपने ही पार्षदों का तो खुद के खरीद फरोख्त वही बता रहा हूं सर, मैं वही बता रहा हूं। मैं जनता पार्टी को किसी के भी अल्पमत की स्थिति नहीं है सर। मेरी बात कंप्लीट कर लूं, मैं बात कंप्लीट कर लूं। मैं खरीद फरोख्त वर्ड क्यों यूज किया वो भी आपको बताता हूं। 63 पार्षद होने के बावजूद इनको जो खेमाबंदी करनी पड़ रही है और लालायित जिस तरह से ये लोग हो रहे हैं, पार्टी के अंदर किसी तरह का अनुशासन नहीं है, हर आदमी महापौर बनने की दौड़ के अंदर है, क्योंकि ये बीजेपी है जो पिछले 15 साल से जिनका बोर्ड बन रहा है और उन्होंने नगर निगम को नरक निगम बना दिया है। लालच देने के लिए वहां पर बैठाया गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नरक निगम इन्होंने इसीलिए बनाया है, ये इसी चीज की बाड़ाबंदी की जा रही है। विक्रम सैनी जी, सर 63 आंकड़ा है, अल्पमत नहीं है, ये बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। विजेंद्र जी, जयपुर नगर निगम के अंदर मेयर भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर रहने वाला है। तो सर मेयर चुनने से पहले की पार्टी दी जा रही है रिसोर्ट में? नहीं, रिसोर्ट में सब बैठ के अगर विचार विमर्श करते हैं, अगर किसी नाम के लिए सब लोग अगर चर्चा करते हैं तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक लोकतंत्र है, दिल्ली में कोई तय नहीं होना है कि यहाँ के कौन नेता होंगे कौन नहीं। विक्रम सैनी जी, ये तो तय है सर कि मेयर का नाम जो भी होगा प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, ये तो तय है सर? नहीं, ये तय है या नहीं है, ये बताइए। पार्षद अपने मत के अनुसार पार्षद अपनी पसंद और नापसंद हाईकमान के सामने रखेंगे और सबसे राजकुमारी और हजारे के बाद ही नाम तय हो रहे हैं। हाईकमान कहां बैठते हैं? बाड़ाबंदी जैसी कोई बात है ही नहीं। राजकुमारी को आप बाड़ाबंदी जैसी कौन सी चीज? प्रदेश बीजेपी के हाईकमान कहां बैठते हैं सर, रिसोर्ट में या प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस में?
बीजेपी ऑफिस में कहाँ बैठे? जब प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं राजेंद्र जी गहलोत और सतीश जी पूनिया, जब उन सभी पार्षदों से विचार विमर्श करके उन शीर्ष नेतृत्व से बात करके एक सर्वसम्मति का नाम सबके सामने आ जाएगा। और 63 पार्षद अच्छा, भारतीय सही से जनता बताइए, पार्टी के पास जिस है, तरीके इसलिए से विचार कांग्रेस व्यास ये कह और रहे हैं, पार्टियां किसी को ज्यादा जिस चिंतित तरीके या से लालची विचार होने व्यास की ये जरूरत कह नहीं रहे है। हैं कि बीजेपी के जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं, दूसरा मतलब इसका ये कि बीजेपी के पार्षद बीजेपी से ही नाराज हैं, वो महापौर को लेकर खुश नहीं क्योंकि इंटरनल नाम कोई तो उछला होगा। विजेंद्र जी अभी उसको डराया जा रहा है। आपने स्वयं ने ये जी। बात कही है कि आप स्वयं ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण वहां पे मौजूद है, सभी पार्षद 63 के 63 पार्षद वहां पे 63 पहुंच चुके नहीं है, 60 हैं। है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ना तो कोई बिखराव की समस्या और भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद अच्छा बताइए, डिनर कहाँ करने वाले हैं सब? पार्टी है और सर, उनके वोटिंग तो कल होगी। एक विचारधारा से जुड़े ठीक हुए है, लोग हैं। ठीक है विक्रम सैनी जी, वोटिंग तो कल होगी। अगर कोई दूसरा खड़ा होता है तो बीजेपी के इतर तो वोटिंग कल होगी। अब ये बताइए कि आपके पार्षद डिनर रिसोर्ट में करने वाले हैं या अपने घर बैठकर करने वाले? मंथन पूरा हो गया, बताइए सर। अगर समस्त पार्षद बैठ के अगर चर्चा करना चाहते हैं जयपुर सर, के मैं डिनर विकास की के बात लिए, कर रहा हूं, अपनी नगर फैमिली निगम के साथ विकास करेंगे के लिए या उस आने वाले रिसोर्ट में चुनाव करेंगे? के किसी विषय में चर्चा करना चाहते हैं और वो रात भर रुकते भी हैं, नहीं रुकते ये तो उनका विषय है, लेकिन रुकते भी हैं तो इसमें कहाँ अच्छा, है महापौर लोकतांत्रिक बनाना प्रक्रिया वाकई होगी या कहाँ पे महापौर असंवैधानिक बनाना हो वाकई में गया? इतना चिंतन का विषय है आप कि इसको 3-3 रातें एक असंवैधानिक मान रिसोर्ट रहे में हैं या गुजारनी पड़े? लोकतांत्रिक मान रहे हैं कि सारे पार्षदगण बैठकर एक जगह चर्चा करें, एक जगह विचार सर, इतना विमर्श करें नगर और निगम में सर्वसम्मति बैठकर से अगर नाम चर्चा कर ली मेल जाती के तो लिए जयपुर रखें। की स्थिति भी बहुत ज्यादा बदल जाती, बहुत बदल जाती। इतनी चर्चाएं अगर कर ली जाती तो। विचार व्यास, देखिए 8 महीने रात का का डिनर भी ये मान लीजिए कि रिसोर्ट में होना है, फोन वगैरह बंद हो गए होंगे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उस संपर्क का क्या करेंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? देखिए संपर्क तो जहां होना होता है, जहां बात होनी होती है, अपनी बात कन्वे कर दी जाती है, उसके लिए कोई लगातार संपर्क में रहने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि उनकी विचारधारा से हमको ये साफ हो गया है कि जिस मैंडेट के साथ 5 साल नगर निगम में जयपुर की जनता ने इनको अवसर दिया था, उससे कहीं ना कहीं विचलित हो गए हैं, भटक गए हैं उस उद्देश्य से। और आप देखिए आने वाले 8 महीने बाकी हैं अगले चुनाव में, जब नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो 8 महीने पहले ही ऐसी स्थिति आ गई कि आपसे 8 महीने नहीं निकाले जा रहे, वरना आपके पास ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है ये जो तो कांग्रेस से भी स्ट्रेट नहीं अवे 8 निकाले जा महीने रहे, निकाल वो दे। तो संपर्क साध रही है। नहीं, हमने किसी वो से तो पार्षदों संपर्क नहीं से संपर्क साधा। साध रही फिर है। आपके लोग आ रहे आप हैं, संपर्क साध रहे हो, लोग खुद आप- चला आप करके आ प्रयास रहे रहे हो, हैं, आप एक क्योंकि सपना देख रहे हो कि जिन गैस लोगों बाजी, ने कांग्रेस पार्टी एक इस सपना देश के सच लोगों रही को है कि शायद पिछले कोई चमत्कार हो 70 जाए, साल का शायद कोई हवाला दिया, चमत्कार हो जाए। 70 साल का देश को हवाला दिया कि कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो भाई फिर आपके रहते ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? आपने क्या नए आयाम स्थापित किए? जयपुर की जनता पिछले 2-3 दिन से अस्त व्यस्त हो रही है, साफ सफाई की इतनी परेशानी है, पानी की किल्लत है, वो कैसे दूर होंगी? आप लोग सोच पा रहे हैं कि पीछे से लोग कितने परेशान हैं? उस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मौज किल्लत मस्ती हो रही कैसे है दूर 2-2 होगी? दिन तक। विचार व्यास आपके हिसाब से कैसे दूर होगी? बीजेपी बाड़ेबंदी करी इससे दूर होगी या कांग्रेस पार्षदों से संपर्क साधे इससे दूर होगी? किससे दूर होगी? देखिए, जो इनको महापौर का निर्णय लेना है उसमें इतनी देर होनी ही नहीं चाहिए, तुरंत से फैसला हो जाना चाहिए था। महापौर जैसी चीज तो कोई बहुत बड़ी है नहीं है, कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर जैसी बात तो है नहीं, ये तो केवल एक महापौर का अच्छा, चयन कितने है। कितने ये बीजेपी तो हो के जाना पार्षद हैं चाहिए जो था। कांग्रेस के संपर्क में लेकिन हैं? कांग्रेस को समझना विचार चाहिए व्यास। विजेंद्र जी, एक देखिए, तारीख तय हो 5 से चुकी है, 7 22 पार्षद, तारीख से पहले 5 से मतदान 7 नहीं होना, तो 5 से 22 7 तारीख से पार्षद पहले ऐसे मेयर हैं जो चुनाव भी नहीं लगातार है। कांग्रेस के संपर्क में है जी। और उन्होंने अपनी रुचि जाहिर की है कि हम छोड़ करके हम तो आने को शामिल हैं, तो इस तरह की बात भी निकल तो करके सर, आई उससे है। भी क्या हो जाएगा? नहीं, भले ही कुछ 18 भी नहीं हो, आपके 9 निर्दलीय, देखिए 5 से 7 भले आ कुछ भी जाएंगे नहीं तो हो, भी फर्क लेकिन नहीं अगर पड़ रहा है। एक व्यक्ति भी आता है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कोई कुछ तो गलत है। तो इसका सिस्टम मतलब ये में कुछ माने तो ये गलत हो रहा मानकर है। चला जा सकता है कि कांग्रेस अपनी तरफ से किसी महापौर का नाम आगे करेगी, हम ये प्रत्याशी के चाहते तौर हैं पर, कि या लोगों को किसी जल्दी निर्दलीय से को खड़ा करेगी? देखिए, हम ये चाहते हैं विजेंद्र जी कि लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिले, एक महापौर जो भी हो वो ढंग से सर, उसको मुझे काम तो ये करे। बताइए ना कि निर्दलियों के समर्थन को मान के चल रहे हैं, 5 से 7 बीजेपी पार्षदों के समर्थन को मान के चल रही हैं, 18 पार्षद खुद कांग्रेस के हैं। कांग्रेस खुद अपना कोई प्रत्याशी खड़ा करने वाली है या किसी नहीं। निर्दलीय को आगे करने वाली है? ये बताइए। नहीं, ऐसा कोई स्टैंड अभी तक पार्टी ने लिया नहीं है, तो मैं उस पर कहना मेरे आपने लिए स्टैंड सही लिया नहीं और होगा। आप बीजेपी पे कह रहे हैं कि वो नहीं, अपने नहीं, नहीं, पार्षद मैंने कुछ महापौर दूसरी के बात प्रत्याशी कही को है। आगे मैंने करें। कहा है कि वो संपर्क में है, जी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा प्रत्याशी ठीक है उतार विक्रम रहे हैं। सैनी, ये तो तय हो गया, अभी तक नहीं हुआ है कि महापौर कौन होने वाला है? नहीं, अभी सब पार्षदगण बैठे हैं और ये तय हो जाएगा। ये ना तो कोई बहुत बड़ा विषय है, भारतीय जनता पार्टी के कितने 5 घंटे से रिसोर्ट में बैठे हुए हैं, जरा बताइए। 63 पार्षद हैं, उन्हें एक नाम तय करके विक्रम सैनी और जी, कितने सुबह- घंटे से रिसोर्ट में बैठे हुए हैं? लेकिन कितने विजेंद्र घंटे जी से, सर? विजेंद्र और जी आप ये सवाल चुनाव आज पूछिए नहीं विजेंद्र है, मैं सवाल चुनाव इसलिए कल कर रहा हूं 22 क्योंकि तारीख जयपुर को की होंगे, जनता ने 22 पार्षद को तारीख काम करने चुनाव के लिए उनके चुना सबके था। सामने ये आ तीसरी जाएगा। रिसोर्ट में बार- बैठने 22 के लिए तारीख नहीं। को चुनाव है, ये 22 तीसरी बार तारीख को ऐसा हो रहा है सबको विजेंद्र पता जी, आप ये चलेगा कि पूछिए विक्रम कि व्यास जी तीसरी रुकिए बार सर। क्यों हो रहा है? विक्रम व्यास जी रुकिए। विक्रम सैनी जी,
सर, जयपुर की जनता ने पार्षद को इसलिए चुना था कि वो अपने इलाके के अंदर, वार्ड के अंदर काम करे, ना कि 2-2 दिन रिसोर्ट में बैठा रहे। इसका जवाब कौन देगा? विजेंद्र जी, बोर्ड के अंदर जो काम हो रहे हैं और बोर्ड के जितने भी पुराने मेयर रहे हैं और जी। बोर्ड ने जितनी भी तन्मयता के साथ काम किया है, जिस योजनाबद्ध तरीके से काम किया, अगर पार्षद 1-2 दिन इधर उधर रहता है तो उससे कोई साहब, ज्यादा कुछ महीना प्रभाव पहले तो जयपुर समितियां शहर बनी पे हैं, नहीं पड़ने जहां वाला से है। इन्होंने काम अभी कर आप दिया। देखेंगे कि 6 कल मेयर हो महीने पहले जाता है तो और समितियों का बाकी गठन काम हुआ है। पहले की तरह अशोक लाहोटी हो जी तो जाते खुद हैं। महत्वाकांक्षी हो गए थे चुनाव लड़ने के लिए, जो उन्होंने कांग्रेस समितियां पार्टी तक नहीं बनाई। जो कांग्रेस और आप पार्टी इनसे 10-11 पूछिए, दिन मेरा ये प्रश्न मुख्यमंत्री है तय नहीं आपसे कर पा रही चैनल है, के माध्यम उस से कांग्रेस पार्टी को कि भी ऐसा 2 दिन क्यों में हो रहा है महापौर के लिए बेचैन कि होने लगे। तीसरी बार भारतीय इन जनता लोगों को पार्टी के तोड़जोड़ अंदर करनी विजय पड़ रही व्यास जी, है। दिल्ली मेरा के अंदर सवाल है तय नहीं इनसे। होना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री अरे सर, वो तो कौन होगा, बीजेपी सब ऑफिस में होगा। भी नहीं हो रहा, यहाँ पे रिसोर्ट में बैठा के रखा हुआ है पार्षद सबको, कोई ठीक तय है। करना है आप कि इनसे वहाँ सवाल पे पूछिए। मेयर कौन अमित, होंगे और कल अमित 8 महीने के बाद मेयर नगर नाम निगम का होगा। चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी नगर निगम का चुनाव भी लड़ेगी। हाँ, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए उतरने जा रही है। और जी। साथ में एक बात और मैं करना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके टेलीविज़न ने उठाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हालात जयपुर शहर के हो चुके हैं, मैं मदवार अगर बात करूं तो जयपुर शहर की बदनामी करने का जो पूरा श्रेय जाता है वो बीजेपी के पार्षदों को जाता है। आप देखो कि मेन शहर चौड़ा रास्ते के अंदर एक जो स्पेनिश एक टूरिस्ट था, उसको गाय ने सांड ने मारकर उसकी मौत हो गई वहां पर। ठीक है सर, आप पूरे शुक्रिया हमारे शहर साथ देखो, जुड़ने के पूरा लिए। ऐसे शहर दर्जनों अतिक्रमण मामले के हैं। अंदर पूरा घिरा ऐसे हुआ है। दर्जनों मामले हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम, आपका भी और व्यास आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल सिर्फ एक है, अगर एक मत है तो फिर रिसोर्ट में बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्षदों को जनता ने काम करने के लिए चुना है, ना कि रिसोर्ट में बैठने के लिए। और अगर एक मत नहीं है तो क्या सिर्फ बाड़ाबंदी ही अंतिम विकल्प है? जवाब तो देना पड़ेगा। मैं फिलहाल इतना ही। आप बनी रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।